इंदौर नगर निगम के द्वारा रीजनल पार्क की जमीन को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत विकसित कर अम्यूजमेंट पार्क बनाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम के द्वारा पिछले दिनों टेंडर जारी किया गया। इस टेंडर में अधिकतम बोली लगाने वाली फर्म ऑरेंज मेगा स्ट्रक्चर LLP के द्वारा टेंडर की अवधि के दौरान अपने टेंडर फॉर्म में 8 बार संशोधन किया गया। किसी भी एक फॉर्म के द्वारा इतनी बार इस तरह से टेंडर फॉर्म में संशोधन किया जाना इस बात का संकेत देता है कि कहीं न कहीं टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी है। महापौर जी के एक और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में एक और नवाचार जो करने जा रहे हैं महापौर जी, उसको रोकने के लिए आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है कि नगर निगम की बेशकीमती जमीन रीजनल पार्क की नगर निगम उसको खुद डेवलप करे, प्राइवेट हाथों में देने की बजाय जिस जगह से करोड़ों रुपए की इनकम नगर निगम को हो सकती है, आत्मनिर्भर नगर निगम की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम रीजनल पार्क को प्राइवेट हाथों में देने के बजाय नगर निगम खुद संचालित करेगा तो करोड़ों रुपए की सालाना आय भी होगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग महापौर जी मंडीपुरी ठेकेदारों के साथ मिलकर बिल्डर और भू माफियाओं के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देने जा रही है, हमने आज इसको रोकने के लिए निवेदन करा है। अगर नहीं रोका गया है टेंडर प्रक्रिया को तो हम लोकायुक्त में शिकायत करेंगे। उसको लेकर लगातार आपने पहले भी शिकायत करी और प्रदर्शन भी करे हैं। हाँ, जिस मामले में हमने शिकायत करी है, नगर निगम को यू टर्न लेना पड़ा है। हमने जब 423 सड़कों की बात आई थी 500 करोड़ वाली, दो बार रिकॉल करना, नगर निगम को 25 करोड़ का फायदा हुआ है। गांधी हाल को प्राइवेट हाल देने की बारी आई, हमने नहीं देने दिया। सेना जैसी ड्रेस पहना दी थी नगर निगम ने, नगर निगम की कर्मचारियों को, हमने एक्शन ली, नगर निगम को यू टर्न लेना पड़ा। तो जब कांग्रेस पार्षद दल ने ताकतवर तरीके से आवाज उठाई है, नगर निगम को यू टर्न लेना, इस मामले में भी ठेका निरस्त करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन टेंडर की इस व्यवस्था को खोल दिया गया। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इस फर्म को रीजनल पार्क सौंपने के बजाय इस टेंडर को निरस्त कर फिर से टेंडर किया जाना चाहिए। इस फर्म के द्वारा किए गए ऑफर के अनुसार इंदौर नगर निगम के द्वारा मात्र 2 करोड़ रुपए की राशि में रीजनल पार्क की इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण जमीन देने की पहल की जा रही है। ये भी प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेसी पार्षदगण और उनके कुछ साथी एक ज्ञापन देने आए थे। ये ज्ञापन रीजनल पार्क को अभी हाल ही में जो PPP मॉडल पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसके संबंध में था, तो ज्ञापन को लिया है। अब उसको आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करके उचित कार्रवाई को प्रस्तुत करेंगे। सर, कई बार जो है ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं, रीजनल पार्क को निजी हाथों में देने के लिए जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों दिया जा रहा है आखिर रीजनल पार्क को? अब ये तो परिषद और MIC के स्तर का निर्णय और वो जो नीतिगत निर्णय वहीं से लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जब नगर निगम अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए लोन ले रहा है तो फिर नगर निगम को इस पार्क का विकास भी अपने खुद के पैसे से ही करना चाहिए। इसके लिए जरूरत हो तो लोन ले लिया जाए। जब हम अपनी जमीन के सही तरीके से उपयोग की अनुमति देंगे तभी हम इंदौर नगर निगम को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। ऐसे में आवश्यक है कि इस टेंडर को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए और यदि टेंडर को निरस्त नहीं किया जाता है तो कांग्रेस इस मामले की शिकायत लोकायुक्त को करेगी।